तो जेऑन बाइक के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केटीएम का जो न्यूली लॉन्च्ड वेरिएंट है, जो उन्होंने बड़े चुपके से बिना कोई शोर मचाए उन्होंने लॉन्च कर दिया है। वेरिएंट का नाम है केटीएम 390 एडवेंचर आर। इसका जो लॉन्च है उन्होंने बहुत ही सस्पेंस की तरह किया हुआ है। और हालांकि ये वीडियो है सारे केटीएम लवर्स के लिए, लेकिन मैं एक चीज़ मुझे जो फील हो रहा है, पता नहीं वो केटीएम लवर्स कैसे लेंगे इस चीज़ को। केटीएम जो है अभी इस तरीके से जो लॉन्चेस कर रही है, वो लॉन्चेस से केटीएम की जो एक्सक्लूसिविटी थी ना कहीं मिसिंग हो रही है। उसका रीज़न ये है, एक समय ऐसा था कि केटीएम में कौन से मोटरसाइकिल्स होते हैं वो बाई वेरिएंट लोगों को याद होता था, जैसे ड्यूक हो गया, आरसी हो गया और अन्य जो है। और चेंजेस उसमें ये रहता था कि भाई ये सीसी के हिसाब से वो चेंजेस उसमें रहते थे, अलग अलग तरीके के होते थे। अब ऐसा हुआ है कि एडवेंचर जो सेगमेंट इन्होंने 390s उतारे हैं, उसके बाद से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। ये जो लॉन्चेस हो रहे हैं उनके, ऐसा माना जा रहा है कि केटीएम का जब से बजाज ने उनको टेक ओवर किया है। बाय द वे बता दूं कि केटीएम का अभी जो नाम था वो पहले कुछ और था, अभी वो बजाज नाम से टोटली ऑफिशियली रजिस्टर हो गया है। ठीक है। और ऑफ कोर्स इंडिया के जो बिजनेसमैन होते हैं, इनको धंधा बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। मुद्दे की बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई उस बिजनेस के चक्कर में उसकी जो एक्सक्लूसिविटी है वो खत्म हो जाए। अच्छी बात तो है ये कि ऑप्शंस जितने आएंगे राइडर्स उतने उनको ऑप्शंस मिलेगा। और मार्केट में कैसा है कि मोनोपोली टूटनी भी चाहिए। बहुत लोगों ने मोनोपोली अलग ही बना के रखा ने कि भाई हमारे ये एडवेंचर मोटरसाइकिल्स आएंगे, हम ही ये करेंगे। लेकिन केटीएम और टीवीएस जिस तरीके से अभी लॉन्च कर रही है, खास करके केटीएम, तो उसमें समझ में आ रहा है कि भाई हाँ, अभी जो बजाज है वो पीछे नहीं हटने वाली है। बाकी गुड न्यूज़ ये है कि केटीएम इंडिया ने ये फाइनली लॉन्च कर दिया है 390 एडवेंचर आर। और इसकी कुछ जो नंबर्स है, जो कुछ खास चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको वीडियो देख करके पता चल जाएगा कि बेसिकली आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बुक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, सो ग्लोबल स्पेक जो है 390 एडवेंचर आर इन्होंने लॉन्च कर दिया हुआ है। खास करके इन्होंने कहा है कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड लॉन्चेस फ्रॉम केटीएम एंड ऑफ रोड एंड वेटिंग फॉर दिस वेरिएंट। तो इन्होंने खुला कहा है कि भाई इसका जो वेट है वो बहुत ऑफ रोड एंथुसियास्ट है, वो ऑलरेडी कर रहे थे। ठीक है। अब केटीएम ने इसको लॉन्च करके उनको सरप्राइज दे दिया है। बाकी सब माहौल चल रहा है, लेकिन इसमें चीज़ें मिसिंग है, उस पर पहले नज़र डालेंगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा कि आपको एडवेंचर एस जो है स्टैंडर्ड वेरिएंट है वो उसमें जाना चाहिए, एक्स में जाना चाहिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आगे भी एक कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा, लेकिन पहले इसमें देख लेते। तो 390 एडवेंचर में क्या है कि बेटर सस्पेंशन हमको, जो 390 एडवेंचर आर है, जो भी मैं बातें बोलूंगा ये आर का बोलूंगा और दूसरा बोलूंगा तो मैं मेंशन कर दूंगा। तो एडवेंचर आर में जो है सस्पेंशन इन्होंने बेटर दिया हुआ है, और कैपेबिलिटीज जो इसकी है ऑफ रोड वाली वो बढ़ गई है। मतलब ऑफ रोड सिचुएशन में आप इसको और ज़्यादा तरीके से, अगर आपका मेन गोल वही है कि एक मोटरसाइकिल आपको ऐसा चाहिए जिसको सिर्फ ऑफ रोड के हिसाब से चाहिए और टूरिंग के हिसाब से चाहिए, लेकिन मैक्सिमम ऑफ रोड चाहिए जिसमें सस्पेंशन की ज़रूरत हो, तो ये मोटरसाइकिल आपके लिए हो सकता है। कंपेयर टू स्टैंडर्ड वेरिएंट, स्टैंडर्ड वेरिएंट में इतना सस्पेंशन का गेम नहीं है जितना इसमें इन्होंने फोकस करके बनाया हुआ है। एडवेंचर आर की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जो है प्राइसिंग की इन्होंने बात करी है, तो प्राइसिंग इसका जो है वो बहुत ही अग्रेसिव रखा है। 3.78 लाख एक्स शोरूम प्राइस इसका रखा हुआ है। एडवेंचर 390 आर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और ये जो है स्टैंडर्ड वेरिएंट से वो 19,000 रुपये सस्ती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग चक्कर खा जा रहे हैं कि भाई सस्ती है तो हम लोग यही जाकर के बुक करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये सुन लेना ध्यान से। इन्होंने स्ट्रेट अवे कहा है, इवन दो इट इज द मोर कैपेबल ऑफ रोडर व्हेन कंपेयर टू 390 एडवेंचर स्टैंडर्ड। एडवेंचर स्टैंडर्ड के हिसाब से ये भले ही ज़्यादा कैपेबल हो सकता है दोनों के कंपेरिजन में, व्हेन कंपेयर टू एडवेंचर स्टैंडर्ड विथ हायर स्पेक सस्पेंशन कंपोनेंट्स, इट इज प्राइस्ड लोअर। भले ही ये इसके साथ ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस में आगे है, लेकिन 390 एडवेंचर जो स्टैंडर्ड है उससे ये सस्ती है, और 19,000 मोर अफोर्डेबल देन स्टैंडर्ड वेरिएंट टू बी प्रिसाइज। ठीक है। तो एकदम 19,000 रुपये इन्होंने बोल दिया कि 19,000 रुपये सस्ती है एक शोरूम प्राइस पे स्टैंडर्ड वेरिएंट से। अब इसमें आगे क्या है देख लेते। डीलरशिप में अगर इसको बुक करना है तो सीधे आपको 2,000 रुपये दे करके ये आप बुक कर सकते हो।
जो मेन कारण है वो इन्होंने बताया था, रीजन वाई 390 एडवेंचर आर हैज बीन प्राइस्ड लोअर एडवेंचर स्टैंडर्ड वेरिएंट इज बिकॉज आर वेरिएंट यूजेस नॉर्मल ट्यूब टाइप व्हील्स। ठीक है, जो स्टैंडर्ड है उसमें जो है इन्होंने क्रॉस स्पोक व्हील्स यूज किया हुआ जो ट्यूबलेस टायर्स के लिए सही रहेगा। लेकिन इस वाले वेरिएंट में जो सस्ती वाली वेरिएंट है आर वेरिएंट, स्पेसिफिकेशन इसकी तगड़ी है लेकिन ये सस्ती इसके लिए है क्योंकि इसमें जो नॉर्मल जो ट्यूब है वो आपको मिलने वाला है तो इसीलिए जो है ये सस्ती दी हुई है। क्लियरली इन्होंने लिख दिया है कि वेरिएंट यूजेस नॉर्मल ट्यूब टाइप व्हील्स आपको मिलने वाला है बोथ दी एंड्स, फ्रंट और बैक के लिए। और जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें इन्होंने फैंसियर क्रॉस स्पोक व्हील्स विथ ट्यूबलेट टायर्स यूज किया है। जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है यानी कि KTM 390 एडवेंचर एस, उसमें इन्होंने जो है क्रॉस स्पोक व्हील्स विथ ट्यूबलेस टायर्स यूज किया है। इस वाले में ट्यूबलेस टायर्स नहीं होने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है स्टैंडर्ड वेरिएंट इज बिकॉज आर वेरिएंट यूजेस नॉर्मल ट्यूब टाइप, इसमें नॉर्मल ट्यूब टाइप ही होने वाले हैं। तो ये कंफ्यूजन आपका जो था वो मैंने दूर कर दिया है। तो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, ये सब का जो सस्पेंशन वगैरह का ट्रैवल वगैरह है वो एक बार देख लेते। ग्लोबल स्पेक 390 एडवेंचर आर वेरिएंट गेट्स हायर स्पेक WP एपेक्स एडजस्टेबल सस्पेंशन विथ हायर सस्पेंशन ट्रैवल ऑफ बोथ एंड्स। ठीक है, फ्रंट बैक दोनों में ही 230 mm का एडवेंचर आर में सस्पेंशन का ट्रैवल मिलने वाला है। स्टैंडर्ड वेरिएंट में उससे कम है, 200 mm है स्टैंडर्ड वेरिएंट में फ्रंट में और रेयर में। तो स्टैंडर्ड में कम है, फ्रंट में 200 पीछे 205, लेकिन आर में जो है दोनों में ही 230 mm का इन्होंने जो है सस्पेंशन ट्रैवल दिया हुआ। दीज हायर स्पेक WP एपेक्स एडजस्टेबल सस्पेंशन आर सिमिलर टू द वंस सीन ऑन 390 एंडुरो आर, जो रिसेंटली उन्होंने 390 एंडुरो आर उन्होंने लॉन्च किया हुआ था। व्हील साइजेस आर स्टील 21 इंच फ्रंट एंड 18 इंच रेयर विद KTM 390 एडवेंचर आर, यानी कि व्हील्स में कोई फर्क नहीं किया हुआ है, स्टैंडर्ड और एडवेंचर आर में सेम ही दिया हुआ है। जो फ्रंट है वो 21 इंच का है और जो बैक साइड का है वो 18 इंच का दिया हुआ है। ठीक है, दे आर स्टिल USD टेलीस्कोपिक फोक्स, अभी भी वो USD टेलीस्कोपिक फोक्स ही यूज कर रहे हैं एट फ्रंट, और पीछे जो है वो मोनो शॉक यूज कर रहे हैं। अब मुद्दे की बात, मतलब दोनों ये सारी चीजों में जो है चेंज क्या आया है, मतलब नया क्या हुआ है इसमें। विद सस्पेंशन ट्रैवल इंक्रीज देयर इज अ नोटिसेबल इंक्रीज इन सीट हाइट। ठीक है, सीट हाइट में भी आर में चेंजेस आए हैं, क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस और डायमेंशन में भी चेंजेस आए हुए हैं। सीट हाइट क्या कर दिया, अभी 870 mm टॉल कर दिया हुआ है। ठीक है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अभी कर दिया हुआ है, ये नोट करने जैसा है पिछले वाले से और आर में। ठीक है, तो 870 mm का जो है सीट हाइट कर दिया, 272 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस कर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड वेरिएंट जिस जो है उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो आता है, तो फर्क देख रहे हो आप, 272 mm अभी किया हुआ है आर में, और जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें 237 mm का है, और सीट हाइट 830 है स्टैंडर्ड का, और इसमें जो है आर में 870 कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चेंजेस नोटिसेबल है। अब आगे क्या है, इंजन जो है वो वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं किया हुआ। 398.63 सीसी का जो है अभी भी इनका जो इंजन है वो मिलने वाला है सारे ही 390 मॉडल्स में। सिंगल सिलेंडर मिलने वाला है यूनिट विथ DOHC 4 वोल्ट सिलेंडर हेड। कॉन्फ़िगरेशन इसका जो है मैंने बता दिया है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलने वाला है। पीक पावर जो ये देने वाली है वो 46 bhp है, और पिक टॉर्क जो है वो 39 Nm है। मेटेड टू अ 6 स्पीड गियर बॉक्स, सेम वही 6 स्पीड गियर बॉक्स होने वाला है। और एक और चीज, स्लीपर क्लच और बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी इसमें मिलने वाला है। तो ये सारा चीज जो है इसका एक ही कंक्लूजन निकलता है, वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप उनमें से हो जिसको ट्यूबलेस टायर से कोई मतलब नहीं है तो आप एक्स्ट्रा पैसा मत दो, आर वेरिएंट ले लो, 19,000 सस्ती है एक शोरूम प्राइस पे। एक चीज में अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, किसमें, जो ट्यूबलेस वाले में, तो आपको क्या मिल सकता है इसमें, सीट हाइट मिल सकता है बड़ा करके, और जो सस्पेंशन ट्रैवल वगैरह है ये सब आपको मिलने वाला है। ऑफ रोडिंग से मतलब है, ऑफ रोडिंग आप करना चाहते हो दबा करके और टूरिस्ट में करना चाहते हो, तो ये मोटरसाइकिल एक्चुअली ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा है टूरिंग के शक्ल में दिखने जाए तो। ठीक है, ये वो हिसाब से बनाई गई है बजट में, तो ये हिसाब से आप ले सकते हो आर वाला जो वेरिएंट है, यही फ़र्क है भाई। ठीक है, तो ये जितने भी अभी बहुत सारे लोग मतलब सिर्फ खुशियाँ मना रहे हैं कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है,
खुशियाँ मनाने वाली बात तो है KTM लवर्स के लिए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं आप बुकिंग करने वाले हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटा सा अपडेट आपको देना था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया कि KTM इंडिया ने जो ये गर्मा-गर्म चीज़ छुपके से लॉन्च किया था, KTM एडवेंचर 390R, इसके बारे में आपको क्लियर हो गया है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।